speaker of today's function, PPK Amol Bhai, to deliver the seminar on science versus silence. Good afternoon, all of you. Today's topic of my seminar is science versus silence. Before starting the topic, we'll do the meditation for 2 minutes. सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी। मन में जितने विचार आ रहे हैं सबको कंट्रोल में रखना है 2 मिनट के लिए बस। आपको सभी को भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ मस्तक में, जिसको कपाल बोलते हैं, यहाँ पे आपको ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार यहाँ पे चमक रहा है। आपको कंसंट्रेट करना है। मन अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, उसके पीछे भी भागना नहीं है। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, काका, मामा, चाचा, भतीजा, मित्र, संबंधी। सिर्फ आपको एक ही याद करना है, मैं आत्मा स्टार हूं। जैसे आकाश में स्टार चमकता है वो यहाँ पे चमक रहा है। शुरू करेंगे हम। सभी लोग सीधे बैठो और यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, आंखें बंद नहीं करनी है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। The meaning of Om Shanti is I am the peaceful soul. मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। So the today's topic is science versus silence. श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, मैं तुझे ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी बताता हूं और जिसे जानने के बाद तुझे इस संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो आज हम साइंस की बात कर रहे हैं और भगवान ने अर्जुन को विज्ञान की बात पहले ही बताई। वो वाला विज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। विज्ञान का अर्थ जो भगवान ने अर्जुन को बताया, विज्ञान माना विशेष ज्ञान। और विशेष ज्ञान क्या है? योग, ये ही विशेष ज्ञान है। जो आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है वो योग है, वो विशेष ज्ञान है। आज हम जो ज्ञान लेते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई जाती है, दैट इज सेकुलर एजुकेशन, भौतिक ज्ञान। और ये जो ज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान, इन दोनों में अंतर है। आज कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई नहीं पढ़ाते, लेकिन भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को बताया था श्रीमद् भगवद गीता में, वो आध्यात्मिक ज्ञान था और योग का ज्ञान था। दैट इज द पावर ऑफ साइलेंस। तो मॉडर्न साइंस और साइलेंस की पावर, इन दोनों में सबसे मुख्य डिफरेंस क्या है?
तो सबसे मुख्य डिफरेंस ये है, जो मॉडर्न साइंस है ये मनुष्य की बुद्धि द्वारा इसकी खोज की गई है, इन्वेंशन की गई है। इट इज इन्वेंटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो साइलेंस की पावर है, जो योग की शक्ति है, वो किसने सिखाई? किसी संत महात्माओं ने नहीं सिखाई, स्वयं परमात्मा ने सिखाई थी। शास्त्रों में बोला है ब्रह्मा। तो कभी तो ब्रह्मा विष्णु महेश टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सदगुरु बनके इस सृष्टि पे प्रैक्टिकल अवतारित हुए रहेंगे और प्रैक्टिकल अवतार लेके उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई रहेगी। लेकिन वो समय कौन सा है, वो कौन सा समय है जिस समय ये पढ़ाई गई, वो हमें आज पता नहीं है, हम देखेंगे। तो साइंस की जो इन्वेंशन है दैट इज बाय द ह्यूमन बीइंग, बट द नॉलेज ऑफ साइलेंस दैट इज योग, इट इज गिवन बाय सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, जिसको मुस्लिम लोग बोलते हैं अल्लाह, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं गॉड और हिंदू लोग बोलते हैं ईश्वर या शिव। सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन क्या वो एक है या अलग अलग है? एक ही है। गेहूं को मराठी में क्या बोलते? गहू बोलते, कन्नड़ में अलग बोलते, तेलुगु में अलग बोलते और हिंदी में गेहूं बोलते। तो गेहूं अलग होता है क्या? अलग अलग धर्म वालों ने परमात्मा को अलग अलग नाम से पुकारा, लेकिन वो एक ही है, सबका मालिक एक है। तो साइंस जो है दैट इज बेस्ड, रिसर्च ऑफ द साइंस इज बेस्ड ऑन द मैटर। और मैटर जो है वो अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है? आज हम आपकी इंजीनियरिंग की कॉलेज है ये, यस। कौन से ब्रांचेस है आपके? मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, ये सारे जितने भी ब्रांचेस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीनरी जो है, थ्योरी ऑफ मशीन्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसका स्टडी होता है, मशीन डिजाइन का स्टडी होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच जिस मशीन का अभ्यास करती है, डिजाइन करती है, वो मशीन अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है? अनकॉन्शियस है। ऑल द मैटर्स आर डेड एंड अनकॉन्शियस। लेकिन जो साइलेंस की पढ़ाई है, वो जो पढ़ाई है वो कॉन्शियसनेस की पढ़ाई है, क्योंकि साइलेंस की पावर मतलब योग बल, और योग बल माना आत्मशक्ति, माना मनशक्ति, माना विल पावर। तो विल पावर, आत्मशक्ति, मनोबल, इसका जो कनेक्शन है वो आत्मा से है। तो जैसे मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स आर इनफाइनेटेसिमल, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इन आंखों से देख नहीं सकते एटम को। वैसे ही हमारा जो शरीर है, इस शरीर का जो मालिक है, इस इंद्रियों का जो मालिक है दैट इज सोल, आत्मा। आत्मा और एटम, ये दोनों, आत्मा भी अति सूक्ष्म है, इनफाइनेटेसिमल, और मैटर का जो एटम है वो भी अति सूक्ष्म है, और दोनों पावरफुल है। साइंस ने एटम बॉम्ब तैयार कर दिया, और एटम बॉम्ब तैयार होता है और जब एक्सप्लोड होता है तो सारी सृष्टि का विनाश हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, बहुत पावरफुल है। वैसे ही आत्मा इतनी पावरफुल है कि आत्मा के अंदर जो 100% पावर है, साइलेंस की पावर, इसको अगर यूटिलाइज करेंगे, जो डिस्ट्रॉय हुई है सृष्टि साइंस से, एटॉमिक एनर्जी से, एटॉमिक पावर से, वो नई सृष्टि, न्यू वर्ल्ड, साइलेंस की नई दुनिया, जिसको मुस्लिम लोग बोलते जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते पैराडाइज, हिंदू लोग बोलते स्वर्ग या वैकुंठ, ये नई दुनिया लाने का सामर्थ्य, जहां 100% पीस एंड हैप्पीनेस है, ये पावर आत्मा में है, और एटम में डिस्ट्रक्शन की पावर है। सो देयर आर 3 डीटीज, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, और शंकर के द्वारा
विनाश। तो कौन एटम का काम कर रहे, कौन एस्टैब्लिशमेंट का काम कर रहे? तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये जो तीनों देवता है, ये तीनों देवता सृष्टि का सृजन, सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि जो आएगी जिसको सतयुग बोलते हैं, गोल्डन एज, उसकी जो पालना है वो विष्णु के द्वारा या नारायण के द्वारा। तो ये सृष्टि की प्रक्रिया है। साइंस पूरी तरीके से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के ऊपर बेस है और साइलेंस की पावर आत्मा के ऊपर बेस है। और आज आत्मा का अभ्यास किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सिखाया नहीं जाता। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को शस्त्रास्त्र कैसे चलाने, ये धनुष्य कैसे चलाना है, इसका ट्रेनिंग नहीं पूछा था। अर्जुन ने पूछा था कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं। अर्जुन तो भाग रहा था लड़ाई से। सेकंड चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, विषाद योग, बोल रहा था मैं अपने सारे ये जो परिवार वाले इनको कैसे मारूं, वो भाग रहा था। और उस विषाद योग के बाद उसको कर्म योग, राजयोग की प्रक्रिया भगवान ने सिखाई, आत्मा का ज्ञान दिया, अध्यात्म का ज्ञान दिया। तो हम आज अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो भागते हैं, हम ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सत्य को लेके जो पीछे पीठ दिखाते हैं, तो उससे रिलेटेड आत्मा की नॉलेज अगर हमको है तो आज हम इन कठिन सर्कमस्टांसेस में भी उसको फेस करने की नॉलेज आ जाएगी। क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है उसमें पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति है, उसमें पावर ऑफ टॉलरेंस भी है, सहन करने की शक्ति भी है, इसमें पावर टू कोऑपरेट, टीम में काम करने की शक्ति भी है। आज हमारे अंदर सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, ये सारी शक्तियां, पावर टू कोऑपरेट, ये सारी शक्तियां कम होती जा रही है। उसका मूल कारण है कि हम साइलेंस की नॉलेज है, जो अध्यात्म की नॉलेज है, उसको भूल गए। आज साइंस के जो भी गैजेट्स है, उन साइंस के गैजेट्स के हम कंप्लीटली अधीन हो चुके हैं। चाहे नौजवान युवा पीढ़ी है, चाहे आपके प्रोफेसर से, चाहे हम लोग हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज इन गैजेट्स के अधीन हो चुके हैं। साइंस के गैजेट अधीन भी नहीं, एडिक्टेड हो चुके हैं। साइंस के गैजेट्स और साइंस के साधन यूज करना गलत बात नहीं है, लेकिन साधना को भूल के साधनों के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होना गलत बात है। हम आत्मा की साधना, मन की साधना भूल चुके और हम साइंस के साधनों में फंस गए। अभी ये जो गैजेट्स यूज करते हैं उससे मन आपका स्त्रियम हो रहा है, आपकी बुद्धि स्त्रियम हो रही है या और ज्यादा भटक रही है? क्या हो रहा है बताइए, तुरंत आंसर दीजिए जोर से। भटक रही है ना? वो रील्स देखते जाते हैं तो इधर से एक देखते, दूसरा देखते, तीसरा देखते, माइंड स्टेबल नहीं रहता है। तो अनेक थॉट्स जब मन में चलते रहते हैं, थॉट्स की रील चलती रहती है, तो आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति कमजोर हो जाती है। फिर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती है। होता है क्या? सवेरे से लेकर रात तक मन में नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव थॉट ज्यादा आते हैं? नेगेटिव ज्यादा आते हैं, वेस्ट थॉट्स ज्यादा आते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू कंट्रोल माइंड। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, इंद्रियों को संयमित कैसे रखना है, क्योंकि आत्मा राजा है, ही इज द किंग। किंग ऑलवेज सिट्स ऑन द टॉप इन दरबार, और जो मिनिस्टर से, मंत्री है, नौकर चाकर, प्रजा, सारे कहां बैठते हैं? नीचे बैठते हैं। तो राजा टॉप में बैठता है, आत्मा यहां रहती है, सारी शरीर का मालिक। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माता है, यहां पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है, टिकली। और पुरुष लोग क्या लगाते हैं? तिलक या टीका लगाते हैं। द्वापर युग से
जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा जा रहा है इंस्टेड ऑफ सोल कॉन्शियस, तो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा जा रहा है, उसकी वजह से उसको सोल का कॉन्शियसनेस रहना चाहिए, इसलिए बिंदी लगाने की, टीका लगाने की ट्रेडिशन शुरुआत हो गई। बट वी फॉरगॉट द स्पिरिचुअल डीप मीनिंग ऑफ दैट ट्रेडिशन। हमको तो फैशन के लिए अभी हम अलग अलग टिकली यूज करते हैं, तो साइंस के जो साधन है उसके हम अधीन हो चुके हैं। आज साइंस की जो डेवलपमेंट है, साइंस की जो इन्वेंशन है, रिसर्च है, ये इतनी ज्यादा हो गई है कि घर बैठे आज हम वीडियो कॉलिंग से अमेरिका में फ्रेंड बैठा हुआ है, हम उससे बात कर सकते हैं। अगर हम मन को, आत्मा को उसकी क्लींसिंग करें, जैसे नेचुरोपैथी में बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी, आयुर्वेदा में भी बोलते हैं बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, वैसे आत्मा का और मन का डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत जरूरी है। इतने सारे टॉक्सिन्स रोज जमा होते क्या नहीं होते? सोशल मीडिया, टिकटॉक, लैपटॉप, सारे टॉक्सिन्स जमा होने के साधन है ये हमारे। इतने सारे वेब सीरीज, ये टॉक्सिन्स जमा होते जाते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करनी है उसका अभ्यास आज हमारे पास नहीं है। तो जैसे साइंस के साधनों से दूर जो व्यक्ति है उसको हमने पास देख सकते हैं वीडियो कॉलिंग से, सैटेलाइट से, इतनी नजदीक दुनिया आ गई, वैसे ही अगर माइंड को, आत्मा को डिटॉक्सिफाई कर दिया शुद्ध संकल्पों से, शुद्ध विचारों से, अच्छे विचारों से उसको भर दिया, तो उससे भविष्य में आने वाली चीजें भी पहले ही पता चल जाएगी। हम बोलते हैं ना, इस फलाने का हम, तो सिक्स सेंस क्या है? ये आत्मा की शक्ति है, जिसके लिए बोलते हैं शास्त्रों में, और आप जितने भी साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि उनसे बात करेंगे तो वो बोलते हैं कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। क्या है कुंडलिनी शक्ति? कुंडलिनी शक्ति ये है कि जब 100% सोल कॉन्शियसनेस है, जिसका बुद्धि कॉन्सेंट्रेटेड है इस पॉइंट ऑफ लाइट पे, यहां पे, वही कुंडलिनी शक्ति है। जब वो 100% स्टेज है, दैट इज नथिंग बट कुंडलिनी शक्ति। तो एक साइंटिस्ट है, फेमस जापानीज साइंटिस्ट मोसोरू इमोटो, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही हैज टेकन 2 glasses ऑफ वाटर एंड उसने अलग अलग रूम्स में उसको रख दिया। उसके बाद उसने जो पहला ग्लास ऑफ वाटर है उसके सामने जाके अच्छी अच्छी बातें बोली, प्यार भरी बातें बोली, he has passed the loveful messages and he went in front of another glass of water और उसने गालियां दी, he heard the abuses, और फिर बाद में दोनों ग्लास ऑफ वाटर को फ्रिज में रखा गया। आफ्टर दैट सम टाइम he has taken those out of the fridge और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया गया एंड he came to know that जिसके सामने लॉफुल मैसेजेस पास किए थे उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, द स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली सिमेट्रिक एंड बैलेंस, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। और जो दूसरा ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें गालियां दी थी, निगेटिव वर्ड्स बोले थे, उसका वाटर मॉलिक्यूल जो है कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर एंड कंप्लीटली कोलैप्स स्ट्रक्चर। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि वाचा से, मतलब वाणी से जो शब्द बोले, उन शब्दों का असर जो वाटर पार्टिकल से उसके ऊपर भी होता है। शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, ये जड़ तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये 5 जड़ तत्व है और शरीर इन 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है। और हमारे शरीर के अंदर कितना परसेंटेज वाटर है? 70%। तो 70% वाटर मॉलिक्यूल से अगर वाचा अगर हमारी निगेटिव है तो उसका असर वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर होता है। तो वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? व्हाट इज सटलर देन द स्पीच? वाचा से भी सूक्ष्म क्या है? थिंकिंग, राइट आंसर। मन के जो थॉट्स है, संकल्प है, विचार है, ये वाचा से भी सूक्ष्म है। तो स्पीच इज द सिल्वर एंड थॉट्स इन द माइंड इज द गोल्ड। तो मन के संकल्पों का पॉजिटिव असर भी किसी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, और बद्दो है अगर देंगे किसी को तो निगेटिव असर भी बहुत ज्यादा होता है। मुंह से गालियां देने से उसको जितना असर नहीं होगा,
उससे ज्यादा असर, अगर आप उसको बद्दुआएं दे रहे हो तो उससे ज्यादा असर होगा। तो मन के संकल्पों की जो शक्ति है, वाइब्रेशन की जो शक्ति है, बहुत पावरफुल है, इतनी जबरदस्त पावरफुल है। ये पावर आपके पास है। मां यहां बैठती है, यहां बैठी हुई है, क्या नाम है आपके जगह का, बाल्की, बाल्की यहां बैठी हुई है मां, और बच्चा अमेरिका चला गया आफ्टर इंजीनियरिंग कोर्स कंप्लीट करके। राहुल अमेरिका चला गया, अभिजीत है, चलो नया नाम आज। तो मां का वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क नहीं लग रहा है, और मां बच्चे को याद करती है, और अमेरिका में बच्चे को टचिंग होती है कि मां मुझे याद कर रही है, हिचकी आती है, उचकी आती है। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ वाइब्रेशन है, मन के संकल्पों की ताकत है। टेलीपैथी, टेलीपैथी सुना है आपने? व्हाट इज टेलीपैथी? ट्रांसमिशन ऑफ थॉट्स फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। जैसे वायरलेस मोबाइल आपने निकाला, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, आपके साइंटिस्ट ने वायरलेस मोबाइल, वायरलेस फोन, तो वैसे मन से भी संकल्पों का ट्रांसमिशन हो सकता है। बच्चा वहां बैठा है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखा क्या कहता है शाहरुख खान, ट्रेन पकड़ रहे थे, काजोल भाग रही थी, उसने मन के अंदर क्या वाइब्रेशन फेंके, संकल्प, पलट, और पलट गई। दिस इज द पावर ऑफ वाइब्रेशन। लेकिन हम यूज ही नहीं कर रहे उसको। हम तो साइंस के साधनों में और इन सारी चीजों में ऐसे फंस गए कि उसकी वजह से मन के संकल्प की शक्ति, ये वाइब्रेशन की पावर हम कंप्लीटली भूल गए। द पावर ऑफ वाइब्रेशन इज ट्रिमेंडस। 7 समुंदर पार बच्चा बैठा हुआ है, मां उसको याद करने के लिए क्या बच्चे का फोटो रखती है अपने पास, राहुल का? नहीं। क्या मां आंख बंद करके बैठती है बच्चे को याद करने के लिए, पालथी मार के बैठ जाती है क्या? नहीं। क्या मां बच्चे को याद करने के लिए जाप करती है, राहुल 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 करती है? नहीं। क्या मां बच्चे को याद करने के लिए कोई मेडिटेशन सॉन्ग प्ले करती है क्या? नहीं। क्या मां बच्चे को याद करने के लिए जैसे गणपति में धागड़ धींगा करते हैं, डांस गणेश उत्सव में, वैसे करती है क्या? नहीं। ना मां नाचती है, ना गाती है, ना फोटो देखती है, ना कोई मंत्र पढ़ती है, ना कोई जाप करती है। मां उसको सहज अपने दिल से याद करती है, और बच्चे को वो याद पहुंच जाती है। ये वाइब्रेशन की पावर है। इसको आज हम भूल गए। उसका मूल कारण है अध्यात्म को भूल गए। अध्यात्म का मीनिंग है, अधि मीन्स इनसाइड, इनसाइड द सोल। आत्मा मीन्स सोल। आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। द नॉलेज इनसाइड द सोल। आज हमको जितनी नॉलेज है मेडिकल साइंस में, शरीर की नॉलेज है। शरीर के नाक में से खून बह रहा है, वो आपको टैबलेट दे देगा, कुछ कर देगा। हार्ट फेल हो गया, वो आपको हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन कर देगा। शरीर के हिस्से हिस्से की, पुर्जे पुर्जे की नॉलेज है, मशीन की, कंप्यूटर की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है आज हमको। लेकिन आज हमको अपने मन को कैसे स्थिरियम करना है, अपनी आत्मा का ध्यान कैसे करना है, उसकी कोई नॉलेज नहीं। जबकि भारत जो है वो अध्यात्म का खजाना बोलते हैं इसको, ट्रेजर ऑफ द स्पिरिचुअल नॉलेज। और बाहर के रशियंस, अमेरिकन वो भाग रहे यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म ढूंढने के लिए कि हमको कुछ मिलेगा, और हम अमेरिका में भाग रहे, वहां जाके उनके हमारी करते, नौकरी करते। चलो ये वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड साउथ पैसिफिक ओशियन में एक आइलैंड है। इस आइलैंड में एक ट्राइब रहती है, उनके पास कोई वेपन्स नहीं रहते। द ट्रेडिशन दे आर फॉलोइंग that whenever they want to cut some tree, they gather around that tree and they hurl the abuses, negative words to that tree. They don't use the weapons to cut that tree. And after some time, after some days, what happens? That tree automatically gets dries up and then it falls down. तो जो वाणी की शक्ति है इतनी पावरफुल है, तो उससे सूक्ष्म जो है वो मन के संकल्पों की शक्ति है, वाइब्रेशन की शक्ति है। पुराणों में ये बात बोलते थे कि ऋषियों के जो आश्रम होते थे उसमें गाय और शेर दोनों एक घाट पे पानी पीते थे।
इमेजिनरी है सारा का सारा, इमेजिनरी नहीं बोल सकते, आइडियल सिचुएशन है। क्योंकि आश्रम में प्यूरिटी का वाइब्रेशन होता है, आश्रम में एकाग्रता का, ध्यान का वाइब्रेशन होता है, और आश्रम में मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ऐसे समय जो पवित्र वाइब्रेशन फैला है, जो नॉन वायलेंट वाइब्रेशंस फैले, उसमें वायलेंट फेरोशियस एनिमल भी काम डाउन हो जाता है। तो मनुष्य जैसे वाइब्रेशंस तैयार करता है, उन वाइब्रेशंस का असर एनिमल्स के ऊपर और बाहर के सारे सृष्टि के इस नेचर के ऊपर भी पड़ता है। उसका असर जो नेचर है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, उसके ऊपर भी वाइब्रेशंस का असर पड़ता है। बिकॉज द ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंटेलेक्चुअल एनिमल इन दिस प्लैनेट। सबसे बुद्धिमान प्राणी है। इसलिए आपने देखा रहेगा जो पालतू कुत्ता है और जंगली कुत्ता है, उसमें क्या फर्क होता है। जंगली कुत्ता कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। पालतू कुत्ता घर में लेके आओ, मनुष्य के संग में रहेगा, उसका मालिक बीमार पड़ता है तो वो भी बीमार पड़ना चालू हो जाता है। ये वाइब्रेशंस का कमाल है। राहुल मुझे बोला, चलो, मैं राहुल का दोस्त हूं, राहुल मुझे बोला मेरे जो रिलेटिव्स है उनकी डेथ हो गई, आप मेरे साथ चलो। मैं चला राहुल के साथ। मैं नहीं जानता हूं कौन रिलेटिव है, और मैं उनके गांव में जाता हूं, वहां देख रहा हूं कि सब लोग रो रहे हैं, सब लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। 1 घंटे से मैं उधर खड़ा हूं। मरना, जो मर गया है उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और उस जो सॉरो और मिजरी के जो वाइब्रेशन है रोने के, उस वाइब्रेशन के प्रभाव में मैं आ जाता हूं और मैं भी रोना चालू कर देता हूं। होता है नहीं हुए ऐसे? तो ये वाइब्रेशंस की कमाल है, ये वाइब्रेशंस की सृष्टि है। इसलिए आज राहुल सवेरे सवेरे एकदम फ्रेश मूड में इस कॉलेज में आया, एकदम खुशी के वाइब्रेशंस थे। और यहां कविता बैठी है, वो एकदम डिप्रेशन में थी, सॉरो वाइब्रेशंस में। और जैसे ही राहुल क्लास में एंटर किया तो उसके जो डिप्रेशन के वाइब्रेशन से उसको काट दिया, और उसको उसका प्रसन्न खुशी वाला चेहरा देख के उसको भी वाइब्रेशंस अच्छे हो गए। तो हम जो मनुष्य है अपने संकल्पों से अपनी सृष्टि तैयार करते हैं। स्क्रिप्चर्स में बोला है ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची। वैसे ही हम अपने थॉट से, माइंड के थॉट से अपने सराउंडिंग को तैयार करते रहते हैं। जितने अच्छे वाइब्रेशन वैसे अच्छी सराउंडिंग्स तैयार होती रहती है। जैसा संकल्प वैसे सृष्टि। संकल्प की पावर, जो साइलेंस की पावर, वो कैसे आती है? वो मन और बुद्धि की एकाग्रता से आती है। निकोला टेस्ला नाम के जो फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला साइलेंस पावर हेल्प साइंस पावर। क्योंकि जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुए, उसमें जितने भी फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो डीप साइलेंस की, एकांत की स्टेज में चले गए। They went into solitude and thereafter only they can do those investigations. अगर उन्होंने खुद साइलेंस की पावर को अचीव नहीं किया होता तो वो साइंस के इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो साइंस के इन्वेस्टिगेशन का बेस भी साइलेंस की पावर है। Without silence power, science cannot investigate anything. Nikola Tesla also said one thing: the gift of mental power comes from God. जन्म से ही हम सभी को एक गिफ्ट मिला हुआ है। वो गिफ्ट क्या है? वो मिला हुआ है मेंटल पावर, बुद्धि भगवान ने दी हुई है। और निकोला टेस्ला बोलते हैं, एंड इफ वी कॉन्सेंट्रेट आवर माइंड्स ऑन दैट डिवाइन बीइंग, अगर हम उस अपने मन को उस सुप्रीम पावर से, गॉड से, डिवाइन बीइंग से अगर कनेक्ट करते हैं, देन इट विल बिकम इन ट्यून विद दैट पावर। मतलब आत्मा का परमात्मा से अगर कनेक्शन हो जाएगा तो हमारे अंदर जो सुप्रीम पावर है, जो गॉड है, उसके अंदर सारी स्पिरिचुअल पावर है, वो हमारे अंदर आ जाएगी। विल बिकम इन ट्यून विद दैट पावर। ये निकोला टेस्ला बोल रहे हैं, जिन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। और अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, व्हेन आई रीड द भगवद गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स टू बी सुपरफ्लुअस। बाकी सब तुच्छ है उसके सामने।
जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूं और भगवान ने कैसे ये सृष्टि तैयार की, और अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बोला है, आई हैव मेड द भगवत गीता एज द सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन एंड गाइड फॉर द पर्पस ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफरेंट थ्योरीज। जितने भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किए उसका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भगवत गीता है। मेरा कंप्लीट गाइड भगवत गीता है। जो फर्स्ट एटम बॉम्ब तैयार किया, हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? डू यू नो हु इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब? जोर से बोलो। रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज द फादर ऑफ एटम बॉम्ब। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर वॉज द फिजिसिस्ट। और जब पहले एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया उसके बाद उन्होंने एक शब्द बोला, वो शब्द था कालोस्मी। आप आज भी यूट्यूब में 1945 का वीडियो देख सकते हैं। 1945 का फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन होने के बाद, न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद, ट्रिनिटी नाम था उसका, वो एक्सप्लोजन होने के बाद उन्होंने बोला कालोस्मी। कालोस्मी का मीनिंग है, ये श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, क्योंकि रॉबर्ट ओपेनहाइमर श्रीमद् भगवत गीता के अभ्यासक थे। कालोस्मी का मीनिंग है, आई एम द गॉड ऑफ डेथ। मैं महाकाल हूं, इस सृष्टि का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। कालोस्मी लोकक्षय कृत प्रवृत्तो, मैं सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त हूं। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को पता चला, मैंने जो ये न्यूक्लियर पावर तैयार की है, और उसको अफसोस हुआ, वो दुखी हुआ कि ये सारे संसार का विनाश कर देगी। आप रॉबर्ट ओपेनहाइमर का फिल्म आया हुआ है, आज से 3-4 महीने पहले हॉलीवुड मूवी आया हुआ है रॉबर्ट ओपेनहाइमर का, आप देखिए। उसने यहां तक कि रूजवेल्ट को मना कर दिया था। जब जापान में हिरोशिमा और नागासाकी में 2 एटम बम का एक्सप्लोजन हो गया, लाखों लोग मर गए, तो ये निर्दोष की हत्या का पाप मेरे ऊपर पड़ा है करके उसने समझा। लेकिन रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने बोला हमने एटम बम को एक्सप्लोजन किया, आपने नहीं। ये सारी बातें मत सोचो, आज से हमें आपसे मिलना नहीं है। ऐसे अगर विचार आप रखते हो तो उनको भगवत गीता के अभ्यासक थे, उनको खुद ही लगा ये सृष्टि विनाश की ओर जा रही है। तो साइंस के जो इन्वेस्टिगेशन है ये मनुष्य को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाते हैं, और उसकी वजह से साइंस डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएगा तो साइलेंस की पावर न्यू वर्ल्ड एस्टेब्लिशमेंट की तरफ लेके जा सकती है। देयर इज वन टेक्निक, टेलीकिनेसिस। हैव यू हर्ड व्हाट इज टेलीकिनेसिस? Without touching the object, we can move the object by the power of concentration, by the mental power. This is called telekinesis techniques. भारत में बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, वो क्या करते, मुट्ठी खोलते और लड्डू पेड़ा निकालते हैं, अपने भक्त को दे देते हैं। वो सिद्धियां, हम बोलते हैं सिद्धि है उनके अंदर। अभी ये साइंस वालों ने जरा, उनका दिमाग अलग रहता है, उसको नाम दे दिया टेलीकिनेसिस। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर सुना है? संत ज्ञानेश्वर वो जिस दीवार पे बैठे थे अपने भाइयों के साथ, बताया जाता है, स्टोरी बताई जाती है, और उनके जो दूसरे जो संत है वो आते उनको मिलने के लिए। जब उनको मैसेज दिया जाता है जो दूसरे संत आ रहे वो शेर के ऊपर आ रहे हैं, तो जब उनको मैसेज दिया जाता है तो वो दीवार के ऊपर बैठे रहते हैं, ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई, सोपानदेव, निवृत्तिनाथ। और वो उसी समय ज्ञानेश्वर क्या बोलते हैं, ठीक है हम आ रहे हैं मिलने के लिए, और वो दीवार के साथ मिलने के लिए जाते हैं। दिस इज द स्टोरी जो भी बताया गया है, लेकिन मैं यहां सिद्धियों से टैली कर रहा हूं उसको, टेलीकिनेसिस। तो आत्मा के अंदर की जो शक्ति है इतनी पावरफुल है कि जिससे हम इन जड़ वस्तुओं को, जो अनकॉन्शियसनेस चीजें हैं, उनको भी मूव कर सकते हैं। सो ये तो हमने समझ लिया कि साइलेंस की पावर ग्रेट है, साइंस की पावर डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रही है। देन हाउ टू गेन दिस साइलेंस पावर, क्या करना है उसके लिए, क्या सॉल्यूशन है वो बताइए। द सॉल्यूशन इज दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड हु एम आई, मैं कौन हूं, ये हमको पता चलना जरूरी है।
साइंस ने आज रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया, इंटेलिजेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजी लाई, बहुत सारे इन्वेंशंस किए, फाइटर जेट्स आए, हम चंद्रयान से चंद्रमा के ऊपर साउथ पोल में जाके पहुंच गए, अभी मंगल के ऊपर जा रहे हैं, मंगल के ऊपर भी पहुंच गए, वहां जीवन ढूंढ रहे। साइंस ने बहुत डेवलपमेंट की, लेकिन साइंस एक पहेली का जवाब नहीं दे पाया। वो पहेली है, हु एम आई, मैं कौन हूं, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, हु आर यू, तो आपका जवाब क्या है? इन्होंने जवाब दिया राहुल, इन्होंने जवाब दिया कविता, इन्होंने जवाब दिया मैं इंजीनियर हूं, इन्होंने बोला मैं डॉक्टर हूं, इन्होंने बोला मैं हिंदू हूं, इन्होंने बोला मैं मुस्लिम हूं, इन्होंने बोला मैं स्टूडेंट हूं, उन्होंने बोला मैं प्रोफेसर हूं, इन्होंने बोला मैं कन्नड़ हूं, उन्होंने बोला मैं मराठी हूं, उन्होंने बोला मैं गुजराती हूं। तो ये हमारी रियल आइडेंटिटी है। आज जाति जाति के ऊपर हम झगड़ा कर रहे हैं, मराठी इसको मराठा को आरक्षण चाहिए, उसके ऊपर झगड़े। कर्नाटक और तमिलनाडु किसके ऊपर झगड़े कर रहे हैं? पानी के ऊपर। कावेरी नदीचा पाणी तू प्यायचं की मी प्यायचं, अरे पानी को भी बांट दिया। वो पाकिस्तान, वो बोलता है हमारा दुश्मन, वो बोलता है कि मेरी एयर स्पेस से भारत का हवाई जहाज नहीं जाना चाहिए। हवा भी बांट ली इन्होंने, एरोस्पेस भी बांट ली, पानी भी बांट लिया। सारे झगड़े, सभी तरीके के झगड़े चल रहे हैं। तो मेरी जो रियल आइडेंटिटी है, वो रियल आइडेंटिटी मैं जानता नहीं हूं। मैं आज मेरी आइडेंटिटी बताता हूं, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, देश, नेशनैलिटी, क्वालिफिकेशन, इसके आधार पे। दैट इज नॉट माई ट्रू रियल आइडेंटिटी। मेरी असली ये परिचय नहीं है मेरा। मेरा असली परिचय जो है वो परिचय शाश्वत है, परमानेंट है। वो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। वो क्या है? क्या है वो? आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा एक एनर्जी है, प्राण शक्ति है। शरीर जड़ है, अनकॉन्शियस है। जब तक शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करती, ये शरीर कुछ भी काम नहीं कर सकता। जैसे मोटर गाड़ी का भोजन अलग है, द फूड ऑफ व्हीकल इज डिफरेंट एंड द फूड ऑफ द ड्राइवर इज डिफरेंट। इन द सेम मैनर आत्मा का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान, मन की एकाग्रता। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है स्वाध्यायस्तप आर्जवम। स्वाध्याय का अर्थ है स्व का अध्ययन, और स्व माना आत्मा। स्व माना क्या? आत्मा। मैं बोलता हूं मेरा शरीर बहुत बीमार है, ये मेरा स्लाइड चेंजर है, तो मैं अलग हूं, स्लाइड चेंजर अलग है। मेरा शरीर बीमार है तो मैं बोलने वाला अलग है, शरीर अलग है। मेरा हाथ दर्द कर रहा है तो हाथ अलग है और मैं बोलने वाला अलग है। जो मैं बोलने वाला है दैट इज माई ट्रू आइडेंटिटी, दैट इज अ सोल। और वो जैसे ही बॉडी को छोड़ देती है, मैं ना बात कर सकता हूं, ना मैं आंखों से देख सकता हूं, ना कानों से सुन सकता हूं। सो दैट इज माई रियल आइडेंटिटी। उसको हम भूल चुके हैं। तो उसका ध्यान कहां करना है? आत्मा कहां रहती है शरीर में? बताया मैंने, के बीच में, इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। उसका प्रूफ क्या बताया? तिलक और बिंदी लगाते हैं यहां पे। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यक। तो आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? दिन में। मैडम ने बोला मॉर्निंग टाइम। मॉर्निंग में भी कौन सा टाइम? ब्रह्म मुहूर्त का समय। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ये 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है और हम 2 बजे सो जाते हैं, फोन को बंद करके बाजू में रखे, है ना? इज इट रियलिटी? यस और नो? यस। इसको बोलते मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और मैं आपको लेके जा रहा हूं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। दोनों में अंतर है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। ये निशा माना रात्रि, जो सभी मनुष्यों के लिए जो रात्रि के समान है, उस समय
जो साधु पुरुष है, इंद्रियों को संयम करने वाले पुरुष है, वो जागते हैं। इसलिए गांव के लोग आप देखेंगे तो 4 बजे उठ जाते हैं सवेरे। लेकिन आज जो शहरों में लाइफ है वो ऐसा है कि रात को 1-2 बजे तक सो जाओ और सवेरे 9-10 बजे उठ जाओ, 8-9 बजे। तो अध्यात्म में ये बोला है, श्रीमद् भगवत गीता में वो बोला है कि जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। और योग के लिए बोला ना ज्यादा सोने वाले का योग लगता है, ना अति जागने वाले का योग लगता है, न ज्यादा खाने वाले का योग लगता है, न बिल्कुल उपवास करने वाले का योग लगता है। बैलेंस, ऑप्टिमम बैलेंस होना चाहिए। ये गीता में बोला है, श्रीमद् भगवत गीता में। तो जिसको योग करना है उसको ब्रह्म मुहूर्त, क्योंकि साइंस इस बात को मानता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। भगवान, गॉड, सुप्रीम पावर उस समय अमृत बांटने के लिए आते थे। उस समय आप उठ के देखो 4 बजे, और उस समय भ्रुकुटी के बीच में जस्ट लाइक ए स्टार, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, उसको यहां कॉन्सेंट्रेट करो हाफ एन आवर। कितना डिप्रेशन है, कितनी भी प्रॉब्लम्स है, सारी सॉल्व हो जाएगी। कोई भी याद नहीं आना चाहिए कल किसके साथ झगड़ा हुआ, कल क्या प्रॉब्लम्स हुई, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई रिश्तेदार, कोई संबंधी, कोई याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा स्टार हूं, आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट। बस सारे थॉट्स को एक पॉइंट ऑफ लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फिर आप कमाल देखिए, नेचुरल खुशी आएगी, दिन ऐसा जाएगा, हल्कापन आएगा, उड़ते रहेंगे। क्योंकि आत्मा जो है वो लाइट है और शरीर जो है हेवी है। हमारे अंदर, मन के अंदर हेवीनेस इसलिए रहती है क्योंकि हम आत्मा का अभ्यास नहीं करते हैं। तो शास्त्रों में बोला है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीते। और श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत। द वन हु कॉन्कर्स द माइंड, कंट्रोल्स द माइंड, ही इज द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड। और कौन है मास्टर ऑफ द वर्ल्ड? हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं। कौन सी ऐसी देवता है जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखा है, चित्रों में, मूर्तियों में? शिव। बाकी कोई भी देवताओं के चित्र हमेशा ध्यान मग्न डीप मेडिटेशन स्टेज में नहीं दिखा है। इसलिए शिव को बोलते हैं आदि योगी, योगेश्वर, योगी राज, परम योगी। और शंकर को बोला है, शिव शंकर भोलेनाथ को विश्वनाथ। शंकर विश्वनाथ कहलाते। विश्वनाथ माना विश्व का मालिक। तो बोला मन जीते सो जगत जीत। तो जरूर वो ऐसी देवता है, ऐसा हमारे सामने एग्जाम्पल है जिसने अपने माइंड को, जिसने अपनी डिजायर्स को कंप्लीटली कंट्रोल किया रहेगा, अपने सेंसेस को कंप्लीटली कंट्रोल किया रहेगा। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते विश्वनाथ, जगत जीत, जगतनाथ। विश्व माना जगत, जगन्नाथ, ये दोनों टाइटल्स दे दिए। तो मन को जीतने का अभ्यास करना इंपॉर्टेंट है। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, सद्दाम हुसैन आया, अलेक्जेंडर आया, इन सभी ने वेपन्स के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की। लेकिन क्या ये जीत पाए? नहीं जीत पाए। जब भगवान स्वयं आते हैं तो वो आत्मा का ज्ञान सिखा के, साइलेंस की पावर सिखा के इस सारी सृष्टि को ट्रांसफॉर्म करने की नॉलेज देते हैं। तो जैसे मैंने आत्मा की नॉलेज आपको बताई, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट है, यहां पे आपको कंसंट्रेट करना है। आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हैं, रात को सोते समय 15 मिनट्स कर सकते हैं। दिन में जब जब टाइम मिलता है बैठे हुए आप आत्मा का ध्यान कर सकते हो। आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है, आंखें खुली रख के आप अभ्यास कर सकते हो, आधी खुली आधी बंद। जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोले संप्रेक्ष। संप्रेक्ष माना आंखें खुली रख के मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, क्योंकि ये कर्म योग है, ये कोई हठ योग नहीं है, ये राजयोग है। ये जो कर्मयोग की प्रक्रिया है, कर्म करते हुए हमें आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। दिस इज कॉल्ड एज कर्मयोग। आज हम क्या करते हैं, हम अध्यात्म को समझते हैं कि अरे अध्यात्म मतलब सन्यासी के वस्त्र पहन को और फैमिली मेंबर्स को छोड़ के जंगल में चले जाओ। दैट इज नॉट द ट्रू स्पिरिचुअलिज्म। इस दुनिया में रहते हुए, अपने फैमिली के साथ रहते हुए अगर हम वैराग्य की अवस्था प्राप्त करते हैं, माइंड और इंटेलेक्ट से हम डिटैच होते हैं,
फ्रेंड्स के साथ है लेकिन डिटैच है। माइंड और इंटेलेक्ट से डिटैचमेंट की बात है, शरीर से डिटैचमेंट की बात नहीं है। शरीर यही रहेगा, सबके साथ रहेगा, लेकिन मन और बुद्धि उनमें अटैच नहीं है, आसक्त नहीं है, लगाव झुकाव नहीं है। अपने कर्म भी कर रहे हैं लेकिन उन कर्मों से भी डिटैच। वी आर सरेंडरिंग कंप्लीटली आवर कर्मा टू द गॉड। ये है असली वैराग्य। श्रीमद् भगवत गीता ने भगवान ने अर्जुन को बताया, जब अर्जुन ने पूछा मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा दुराग्रही है, ये जबरियन मेरे इंद्रियों को वश में करता है, तो भगवान ने उसको बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का योगाभ्यास कर और बार बार इस दुनिया से, भौतिक पदार्थों से, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से वैराग्य ला, डिटैचमेंट ला, यह अभ्यास सिखाया। तो आत्मा का ज्ञान हमको मिला, लेकिन आत्मा एक बैटरी है और बैटरी का कनेक्शन हम जब तक बड़ी बैटरी से या जनरेटर से नहीं जोड़ेंगे तब तक आत्मा की बैटरी चार्जिंग नहीं होगी। तो जनरेटर कौन है पता है आपको? हु इज द जनरेटर? जो बड़ी बैटरी है वो कौन है? जैसे हमें शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, हु इज द फादर ऑफ सोल? बताइए, आत्मा का पिता कौन है? परमात्मा, द सुप्रीम पावर, गॉड। ये आत्माओं का पिता है। तो राजयोग की शिक्षा यह है कि आत्मा समझ के उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना, अपने पिता से कनेक्शन जोड़ना। लेकिन आज हमें उसकी असली नॉलेज हम भूल चुके हैं। आज हमें क्या लगता है कि भगवान किधर आकाश में बैठा हुआ है, ऊपर अल्लाह ऊपर है, खुदा ऊपर है, गॉड ऊपर है, शिव ऊपर है। लेकिन मुझे बताइए कि मकान अगर टूटा फूटा हो गया, मकान में अगर क्रैक्स आ रहे दीवारों में और छत में से लीकेज हो रहा है पानी का, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग करने के लिए इस दुनिया में जब जब पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सब कुछ बढ़ता चला गया, तो रिपेयरिंग करने के लिए कौन कौन आए? संत ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, नामदेव आए, संत एकनाथ आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए। इन्होंने रिपेयरिंग किया। लेकिन क्या दुनिया में पाप खत्म हो गए? बताइए, कंप्लीटली जो सीन से वाइप आउट हो गए सबके? गंगा की पानी में हजारों साल से मनुष्य नहा रहा है, क्या सबके पाप धुल गए? नहीं धुल गए ना। तो परमात्मा जो है, इन्होंने इन संत महात्माओं के द्वारा, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, अनेक संत महात्माओं के द्वारा रिपेयरिंग करवाई। लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद भी ये सृष्टि रूपी मकान जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। देन फाइनली वो मालिक क्या करेगा? फाइनली डिमोलिश द ओल्ड वन एंड कंस्ट्रक्ट द न्यू वन। तो वो डिमोलिश करने के लिए और नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए उस ऊपर वाले को नीचे आना पड़ेगा या नहीं? इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में दो कंसेप्ट है, एक है निराकार और दूसरी कंसेप्ट है साकार। निर्गुण निराकार और साकार। जैसे आत्मा निराकार है, निराकार मीन्स जिसका कोई आकार नहीं है, और जो शरीर में आती है तो बॉडी साकार है। वैसे परमात्मा जो सुप्रीम पावर है, गॉड है, वो निराकार है। वो कभी तो इस सृष्टि पे अवतार लेते हैं और अवतार लेके इस दुनिया का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, इस वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और साइलेंस की पावर इस दुनिया में स्थापित करते हैं। तो कब आते हैं? उनका आने का समय कब का है? अवतार लेने का समय कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता में इसका भी आंसर है। कौन सा समय है वो? मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं कि ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। अभी आप ये यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे देखिए, सोशल मीडिया में, उसमें कई मुस्लिम स्कॉलर्स है, क्रिश्चियन स्कॉलर्स है, रिलीजियस स्कॉलर्स, वो बोल रहे हैं कि अरेबियन कंट्रीज में वार जो चालू हुई है ये कयामत का समय है। फिर क्रिश्चियन स्कॉलर्स भी बोल रहे हैं ये मास डिस्ट्रक्शन का समय है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार
जब शंकर ने तीसरा नेत्र खोला तब सारी सृष्टि में महाप्रलय आ गया। तो सभी लोग एक ही फिलॉसफी को मानते हैं, लेकिन सबने नाम अलग अलग दे दिए। मुस्लिम लोग बोलते हैं जब पुरानी दुनिया का विनाश होकर नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी तो हु इज द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन, क्या बोलते हैं बताइए? हु इज द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन? आदम और हव्वा। बोलते हैं नहीं बोलते? और क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं? हु इज द फर्स्ट मैन एंड फर्स्ट वुमन? एडम और ईव। और जैन लोग क्या बोलते हैं? आदिनाथ आदिनाथिनी। और हिंदू लोग क्या बोलते हैं? आदिदेव आदिदेवी आदि पुरुष आदि स्त्री शंकर और पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, है एक ही पर्सनैलिटी, इसलिए बोलते हैं अच्युतम केशवम रामना नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेव हरि। सभी अलग अलग नाम उनके कामों के आधार से दे दिए, गुणवाचक नाम है, लेकिन वो पर्सनैलिटी एक ही है। वो परमात्मा जब इनकारनेट इस सृष्टि पे करते हैं तो किसी ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के द्वारा वो साइलेंस की पावर सिखाते हैं। तो 4 युग में से कौन से युग में भगवान का अवतार होता है और कब होता है? मैडम का जवाब है संगम युग। आपने नाम सुना है संगम युग? आपने कौन से 4 युगों के नाम सुने बताइए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड आयरन एज, ये 4 युग है। अभी कौन सा चल रहा है वर्तमान में? कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है, अति हो चुकी है। जब उसकी अति हो जाती है तो जो 100 इयर्स का जो गैप है गोल्डन एज और आयरन एज के बीच में, सतयुग और कलयुग के बीच में, वो 100 साल का समय है, संगम युग। उस समय परमात्मा आके ये साइलेंस की पावर, राजयोग की पावर सिखाते हैं। और उस समय साइंस के डिस्ट्रक्शन के सारे साधन मनुष्य तैयार करता है। तो जो ईश्वर है वो सभी धर्मों का एक ही है। और हिंदू लोग एक त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम है महाशिवरात्रि। क्यों बोला रात्रि? पता है रात्रि क्यों बोला? महारात्रि क्यों बोला? मैडम ने जवाब दिया अज्ञान की रात्रि। इट इज द नाइट, इट इज द डार्कनेस ऑफ द इग्नोरेंस। व्हाट टाइप ऑफ इग्नोरेंस? कौन सा इग्नोरेंस है? आप तो बोलेंगे हमें तो नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज है। कैसे इग्नोरेंस कहाँ है? मैडम ने बोला कि 5 विकार जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हमें अज्ञान की तरफ लेके जा रहे हैं। और जिसकी वजह से हमें आत्मा का और परमात्मा का नॉलेज नहीं है, नॉलेज ऑफ सोल एंड सुप्रीम सोल, अध्यात्म का नॉलेज नहीं है। तो ये अज्ञान है। सबसे एक बार एक राजा ने प्रश्न पूछा, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आए थे उनके सामने, बोला सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? तो सबने अलग अलग जवाब दे दिए। एक साधु पुरुष था, उसने जवाब दे दिया सबसे बड़ा ज्ञान है आत्मज्ञान, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, अपने आत्मा का ज्ञान, ये सबसे बड़ी नॉलेज है। तो महाशिवरात्रि का अर्थ है जब अज्ञान अंधकार की रात्रि, कलयुग की रात्रि इस सृष्टि में फैल जाती है, महान रात्रि फैल जाती है, पाप अति में बढ़ जाते हैं, तब शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। Incarnates in an ordinary human being and he gives the knowledge to all his children. हम सारी उसकी संतान हैं। साइलेंस की पावर सिखाते हैं। तो उसकी यादगार में हम महाशिवरात्रि का त्योहार ये मनाते हैं। तो आज दुनिया में साइंस की पावर से ये सारी की सारी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 के कगार पे खड़ी हुई है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, अभी हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की कगार पे खड़े हुए हैं। साइलेंस की शक्ति नहीं होने की वजह से आज जाति धर्म, आज अनेक देशों में, राज्यों में, समाज में झगड़े चल रहे हैं पूरी तरीके से। रशिया और यूक्रेन की वार पिछले 1.5 साल से चल रही है। रशिया, यूक्रेन के 60-70% जो पॉपुलेशन है वो भाग गए देश छोड़ के, अपने बंगले, अपनी सारी संपत्ति छोड़ के, प्रॉपर्टी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाग गए। दे आर रिसाइडिंग एज अ रेफ्यूजी इन द नेबरिंग कंट्रीज।
तो ऐसी अवस्था चल रही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दे दिया स्टेटस को, रशिया को बोला वार को रोक दो, यूक्रेन को बोला वार को रोक दो, उसके बावजूद युद्ध खत्म नहीं हो रही है। अभी अरेबियन कंट्रीज में भी इस्राइल और पैलेस्टाइन के बीच में वार चालू हो गई। दुनिया में सारे पावर्स के बीच में वार के आसार रह रहे अभी। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गई तो मुझे बताइए एटॉमिक वेपन्स का यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है? आज 1945 में फर्स्ट एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया। आज 80 इयर्स के बाद छोटी से छोटी कंट्री के पास एटॉमिक पावर है, एटॉमिक वेपन्स है, एटॉमिक मिसाइल्स है। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है, वेदर आई एम सेफ इन माई हाउस? नो। इन द सेम मैनर वसुधैव कुटुंबकम, ये प्लेनेट मेरा घर है। और आज समुद्र में, हवा में, आकाश में, सब जगह ये सबमरीन्स, ये मिसाइल्स, ये सब लोग, ये सब तैर रहे पूरी तरीके से। और ये सारी आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। तो मनुष्य ने अपने डिस्ट्रक्शन के सारे साधन तैयार कर लिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ऐसा समय जब आता है, अगर एटॉमिक पावर का, एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया तो क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नासा की रिपोर्ट है, अभी भी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? बताइए जल्दी। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है, वो पिघल जाएंगे, मेल्ट डाउन। एंड उसके बाद क्या होगा? जो सुनामी मैडम ने बोला, जो ओशंस है उसका जलस्तर, वाटर लेवल विल इंक्रीज। एंड इफ द वाटर लेवल विल इंक्रीज, व्हाट विल हैपन? जो बड़े बड़े आइलैंड्स है, अमेरिका, यूरोप, दिस आर ऑल आइलैंड्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, ये सारे के सारे ओशंस के अंदर समाहित हो जाएंगे। भारत जो हिमालय से प्रोटेक्टेड है, उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया, ये अविनाशी खंड है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उसी धरती पे ईश्वर का अवतार होता है। और अभी वर्तमान समय में ईश्वर, शिव, गॉड, अल्लाह इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तक में अवतरित हो चुके हैं और वो अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 जब शुरू हो जाएगा तो क्या होगा? अभी इसमें ऑडियो नहीं है, आप सिर्फ वीडियो देख सकते हो। भूकंप आएंगे, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बड़ी बड़ी ज्वालामुखी आएंगे। और ऐसा समय अभी भी चल रहा है। तुर्कस्तान में अर्थक्वेक आया था, दिल्ली में पिछले 4 महीने के, आप अगर गूगल में सर्च किया तो कई बार अर्थक्वेक के ट्रेमर्स आए, कई बार अर्थक्वेक के छोटे छोटे धक्के बैठ गए। तो आज धरती माता जो है उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ये नेचर, ये प्रकृति भी हमारा साथ नहीं दे रही है, क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशंस, मनुष्य की साइलेंस पावर बिगड़ जाती है तो उसका असर नेचर के ऊपर भी पड़ता है। तो थर्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर पावर, नेचुरल कैलेमिटीज, बड़े बड़े अर्थक्वेक आएंगे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्ते जैसे गिर जाएंगे। हिंदू मुस्लिम आपस में भाईचारा बढ़ रहा है या दुश्मनी बढ़ रही है? खासकर भारत में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान पार्टीशन हुआ था तो खून की नदियां बही थी, ट्रेनें की ट्रेनें काट दी गई थी। अभी हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स के कगार पे भारत खड़ा हुआ है, न्यूक्लियर वार के कगार पे खड़ा हुआ है, नेचुरल कैलेमिटीज के कगार पे भारत खड़ा हुआ है, सारी दुनिया खड़ी है। साइंस इन चीजों को कंट्रोल कर सकता है क्या? तो हम समझ रहे हैं कि कलयुग अभी बच्चा है, लेकिन बच्चा नहीं है, कलयुग अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। एंड जैसे कोई व्यक्ति को वेंटिलेटर पे रखा जाता है ना, वो अंतिम सांसें गिनता है। डॉक्टर बोलते हैं कि वेंटिलेटर पे गए मतलब समझो चले गए। तो आज ये सारी दुनिया जो है अंतिम सांसें गिन रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अर्थ में से वाटर लेवल कम हो गई है, बहुत
100 फीट 200 फीट 300 फीट डिगिंग करोगे तो उसके बाद वाटर मिलता है मुश्किल से। तो ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज, न्यूक्लियर वार और सिविल वार्स की कगार पे ये सारी दुनिया खड़ी है। ऐसे समय ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होके मन को कंट्रोल कैसे करना है, अध्यात्म का अभ्यास कैसे करना है, इसकी नॉलेज दे रहे। और इसके प्रैक्टिकल प्रूफ से आपने नॉस्ट्राडेमस नाम के प्रेडिक्टर का नाम सुना है, भविष्यवाणी है नॉस्ट्राडेमस। एंडरसन, जूल वर्न, किरो, कीट, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, इनकी भविष्यवाणियों में एक बात बोली है कि 21st सेंचुरी में उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का भी योगी होगा। वो ऐसे आत्मा और परमात्मा के रहस्य प्रकट करेगा और ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान देगा, ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा इस दुनिया में, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, और ऐसा पावरफुल आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारी बड़ी बड़ी महासत्ताएं, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ये सारी महासत्ताएं उसके सामने झुक जाएगी, नतमस्तक हो जाएगी। भारत विश्व गुरु कहलाएगा। तो ये पावर ऑफ साइलेंस है। और परमात्मा आके ये पावर ऑफ साइलेंस से ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिकल करते और दुनिया में एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, जिसको लक्ष्मी नारायण का राज्य या जिसको सतयुग, सत्य का युग, वो स्थापन करते हैं, जहां परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट पीस रहेगा। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।